उन्होंने पत्रकारिता को भला बुरा कहा, बिना सोचे समझे पंचायत के लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। और आपके इरादे और हौसले बुलंद होते हैं, आपकी नीयत साफ होती है, तो सच को आंच नहीं होता। 29 दिसंबर 2021 को द इंडिया प्लस न्यूज ने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसका टेक्स्ट था, बिहार के मधुबनी जिले के खोटौना प्रखंड में मोहम्मद मेराज आलम कैसे बने प्रमुख, जिनका हेडिंग था, बिहार के मधुबनी जिले के खोटौना प्रखंड के प्रमुख पद पर कैसे जीते मोहम्मद मेराज आलम। पंचायत राजनीति में सऊदी रियाल की एंट्री, भारतीय रुपया पर भारी पड़ा सऊदी रियाल। इस वीडियो पर यह वीडियो पूरा वायरल हुआ, लोगों ने खूब सराहा, सैकड़ों लोगों के फोन आए, कई सारे लोगों के मैसेज आए। लेकिन इस वीडियो के जवाब में एक काउंटर वीडियो बनाया गया, जिसमें द इंडिया प्लस न्यूज और मेरी पत्रकारिता और मेरी संवैधानिक और राजनीतिक समझ को लेकर के उन्होंने सवाल किए। उन्होंने पत्रकारिता को भला बुरा कहा, बिना सोचे समझे। और इतना ही नहीं, वीडियो के माध्यम से पंचायत के लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। मैं पूरी बात आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा स्वामी विवेकानंद के एक वक्तव्य से। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, दुनिया सबसे पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ाती है, फिर विरोध करती है और आखिर में जाकर स्वीकार कर लेती। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। सबसे पहले आप वो थंबनेल देखिए, आम भाषा में वो डिजिटल पोस्टर देखिए जो हमने 29 दिसंबर 2021 को पोस्ट की। और मैं तमाम द इंडिया प्लस न्यूज के दर्शक चाहने वालों का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार उनका प्यार और समर्थन और हौसला और आपके मैसेजेस, आपके लगातार कॉल रोजाना हमारे पास आते हैं, जिससे लगातार हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है और आप ही हमारे ताकत बनते जा रहे हैं। क्योंकि जब जनता का साथ होता है, जब दर्शकों का साथ होता है और आपके इरादे और हौसले बुलंद होते हैं, आपकी नीयत साफ होती है, तो सच को आंच नहीं होता। जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें पंचायत चुनाव में जो धनबल का खेल है उसकी हमने पूरी चर्चा की थी और उसका विश्लेषण किया था हमने। और वो विश्लेषण बिल्कुल सटीक था, सही था और बिल्कुल वो तीर बिल्कुल सही निशाने पे जाके लगी। क्योंकि द इंडिया प्लस न्यूज और पंकज कुमार बेबाक, निर्भीक, निडर पत्रकारिता करता है। लेकिन मुझे लगातार लोगों के फोन आए, मैसेजेस आए कि एक वीडियो में पत्रकारिता धर्म, संवैधानिक जानकारी और आम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, आप उनका जरूर जवाब दीजिए। तो मुझे अपने दर्शकों के अनुरोध के पर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। दरअसल हमारी टीम इन सब वीडियो में विश्वास नहीं करती है, लेकिन आखिर दर्शकों की बात जो है वो माननी पड़ेगी। उस वीडियो में ये सबसे पहले ये कहा गया, एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। उस वीडियो में ये कहा गया कि मैंने पत्रकारिता धर्म नहीं निभाई और मैं होमवर्क करके नहीं आता हूँ। पत्रकारिता धर्म क्या होती है ये मुझे उनसे सीखने की जरूरत नहीं है या किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। पत्रकारिता धर्म सीखने की बात वो कह रहा है जिन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया भी है या नहीं किया है, या फिर जिसने किसी भी बड़े संस्थान या किसी मीडिया संस्थान में काम करने का अनुभव है भी या नहीं, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। और ये तमाम दर्शकों को ही आपसे पूछना चाहिए उनसे। पंकज कुमार ने पत्रकारिता का कोर्स भी किया है, मीडिया के बड़े संस्थानों में काम भी किया है और पत्रकारिता धर्म निभाना भी जानता है। मैं आपको भारतीय राजनीति के बारे में बताता हूँ। शायद जिन्होंने भी वीडियो बनाया या जिनकी भी भावनाएं आहत हुई, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, मुझे उन्होंने मैसेज किए, कुछ लोगों ने कॉल किए। मैं बताता हूं आप, मुझे पूरी संविधान की जानकारी है और लोकतंत्र में क्या अधिकार मिले हुए हैं, मुझे उस बात की भी जानकारी है। मैंने अपने वीडियो में कहा कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो जिला की राजनीति करता है, जिला परिषद का चुनाव लड़ता है, आखिर पंचायत समिति का चुनाव लड़ने कि क्या जरूरत आन पड़ी। तो जो बातें थी उसके पीछे का वो हमने विश्लेषण करके आपको बताया। मैंने ये नहीं कहा कि संवैधानिक या फिर लोकतंत्र में आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। आपने कभी देखा है कि क्या एक प्रधानमंत्री, क्या एक सांसद विधायक का चुनाव लड़ता है? जिन्होंने भी ये वीडियो बनाया उन्हें शायद भारतीय राजनीति की जानकारी नहीं। क्या आपने कभी ये देखा कि क्या एक मुख्यमंत्री, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी पंचायत का चुनाव लड़ेंगे? क्या वो जिला में जो जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे? क्या ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक मर्यादाएं और परंपराएं होती हैं और यही बात हमने उस वीडियो में कही। और हमने ये भी कहा आपको कि जो जनता के बीच में आपकी ही पंचायत में आपके लोग कह रहे हैं, जो आपको वोट देते हैं या फिर जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, वो कहते हैं कि आप जिला परिषद के बाद आप पंचायत समिति का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। ये बात हमने सिर्फ वीडियो के माध्यम से बताई कि आप मोहम्मद मेराज आलम जिला की राजनीति के बाद प्रखंड की राजनीति में क्यों आए हैं
और वो क्या करना चाहते हैं, यही मैंने बात बताई। मैंने ये कहा ही नहीं कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट। उन्होंने कहा कि गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं और किसी को भी पत्रकार समझ लेते हैं। गांव के लोग भोले भाले नहीं होते हैं। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि है, और कृषि कौन करता है? वो हमारे गांव के आम लोग करते हैं, जिसको आप भोले भाले कहते हैं। और वो लोग, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं जो लगातार द इंडिया प्लस न्यूज और पंकज कुमार को इतना लगातार प्यार, इतना सम्मान, इतनी इज्जत आप दे रहे हैं। तो मैं अपने पंचायत, अपने बिहार और देश और विदेश के बाहर जो लोग हमारे इस लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं का लगातार सम्मान करता हूं। और मैं मानता हूं कि हमारे आम लोग जो हैं भोले भाले नहीं हैं, बल्कि बहुत समझदारी से मालूम है कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रकारिता कर रहा है। ये मैं जनता को तय करने दीजिए कि कौन पत्रकारिता कर रहा है, ये जनता तय करे। मैंने अपने वीडियो में कहा कि भारतीय रुपये पर भारी पड़ा सऊदी रियाल। शायद जो राजनीति को समझते, या फिर जो पत्रकार होता, या फिर जो बुद्धिजीवी होता, वो शायद वो इस शब्द का मतलब समझता कि आखिर कहना मैं क्या चाह रहा, आखिर मैंने क्या बात कही। मैंने अपने वीडियो में एक टेक्स्ट लिखा था, थंबनेल बनाया था, उस पर मैंने ये टेक्स्ट लिखा था कि भारतीय रुपये पर भारी पड़ा सऊदी रियाल। आप जानते हैं उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है? उस वीडियो में मैंने ये कहा, और जो पत्रकार होता, जिसको समझ होती या समझने वाले लोग समझ गए। यही वजह है कि लोग उस वीडियो की तारीफ कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो गई है। इसका मतलब ये हुआ जनाब कि पंचायत व्यवस्था में या फिर हमारी राजनीति में धनबल का महत्व बढ़ता जा रहा है, धनबल भारी पड़ता जा रहा है। ये मैं कुछ वीडियो में कोई अर्थशास्त्र नहीं बता रहा था, जिसमें मुझे ये नहीं मालूम कि जब कोई विदेश से मुद्रा आती है उससे सरकार को कितना फायदा होता है, उससे क्या होता है। मैं कोई अर्थव्यवस्था पे ज्ञान अपने इस वीडियो में नहीं दे रहा था। उस वीडियो में ये कहा गया कि देखिए, क्या पंचायत में पैसा नहीं होता, क्या पैसे पे वोट नहीं खरीदे जाते? कौन नेता, कौन अधिकारी, कौन इस बात को मना करेगा? इसकी जांच हो जाए। और जो बात हमने की, वो बात सूत्रों के आधार पर, और कुछ तो बात होगी जिसके आधार पर मैंने ये बात की। तो जो पत्रकार होगा या जो राजनीति करने वाला है, उस भाषा को समझ गए कि आखिर सऊदी रियाल भारतीय रुपये पे कैसे भारी पड़ा, उसका क्या मतलब। सीधा सीधा मतलब हुआ कि धन बल की जीत हुई है। और वो चाहे वो आप वार्ड का चुनाव लड़े, चाहे आप पंचायत समिति का चुनाव लड़े, चाहे आप मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, या फिर आप प्रमुख चुनाव बनने के लिए करते हैं, या फिर आप जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं, पंचायत के किसी भी त्रिस्तरीय व्यवस्था में चुनाव लड़ते हैं। सिर्फ पंचायत में ही नहीं, आप विधायक, सांसद, सरकार बनाने के लिए भी आपको सौदेबाजी और आपको धन बल का इस्तेमाल होता है। यही बात हमने कही उस वीडियो में थंबनेल के माध्यम से। रह गई बात कि वीडियो जब आप डालते हैं तो गूगल आपको पैसे देता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या कोई काम जब किया जाता है, क्या सरकार विज्ञापन नहीं देती? सरकार भी विज्ञापन देती है। बाकायदा सरकार की संस्थाएं हैं। जो आप सिर्फ ये समझते हैं क्या कि जो सिर्फ अखबार पढ़ते हैं और टेलीविजन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, सिर्फ क्या वही पत्रकार होते हैं? क्या बता रहे हैं? आपको मैं बताऊं कि बाकायदा डिजिटल मीडिया दुनिया की सबसे उभरती हुई मीडिया है, और बाकायदा सरकार इसकी मान्यता दी हुई है। बाकायदा सरकार, संस्थाएं उनको विज्ञापन देती है। और इतना ही नहीं, आपके साथ जितना व्यूअर होंगे, जितना लोग देखेंगे, आपको गूगल भी पैसा देता है। ये कोई चोरी तो है नहीं, ये कोई डकैती तो है नहीं। आप ये बताइए, आप जितने भी बड़े चैनल आप देख ले, चाहे डीडी न्यूज हो या जिस भी अखबार को आप पढ़ते सुनते हैं, अखबार देखते हैं, दैनिक जागरण हो या हिंदुस्तान हो, सभी की आप मोबाइल पे खबर पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन डिजिटल, आप देखिए उस पर ऐड आता है। तो क्या वो संस्थाएं या फिर पत्रकार जब कोई काम करेगा तो क्या उसकी अपनी सैलरी नहीं होती है? क्या उसकी रोजी रोटी नहीं होती है? गलत वहां है जब पत्रकारिता के नाम पर कोई पत्रकार आपसे, आपके पंचायत में आप 100-200 रुपए में खरीदते हैं। विज्ञापन लेना बिना किसी खबरों के कंप्रोमाइज किए हुए, और विज्ञापन देना, ये हर मीडिया संस्थान का अधिकार है। ये अधिकार आप छीन नहीं सकते। खबर को दबा देना, ये गलत बात है। रह गई बात कि खबर में एक होती है खबर देना, जिसको न्यूज कहते हैं, एक होता है व्यूज। मैं बताता हूं आपको। व्यूज का मतलब हो गया कि विश्लेषण करना। आप कोई भी अखबार पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? अब संपादकीय पेज होता है। संपादकीय पेज में क्या होता है? जो संपादक होता है, जो लेखक होता है, जो राइटर होता है, जो पत्रकार होता है, वो क्या करता है? अपने उस घटना और देश में चल रही तमाम घटनाओं को लेकर के विश्लेषण करता है, जिसमें जाहिर सी बात है उसके अपनी विचार भी होते हैं। वो बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है, और किसका क्या मतलब है। मैंने भी इसमें, मैं कोई जज नहीं बना हूं, मैंने कोई फैसला नहीं सुनाया है।
फैसला तो जनता ने सुनाया है। जिनको जिताना था उनको जिताया, जिनको जो बनाना था वो बन गए। हमने तो सिर्फ आपका विश्लेषण किया है और वो बताया है कि क्या बातें हो रही हैं पर्दे के पीछे। इसमें कुछ भी गलत नहीं। रह गई बात, कोई अगर ये सोचे कि कोई मुझे डरा देगा, धमका देगा या चुप करा देगा या मेरी आवाज या कलम को दबा देगा, तो आप इस मुगालते में मत रहिएगा। तो 4 लोग या कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी। उन्होंने इस पूरे विश्लेषण को गलत तरीके से समझाया गया और मैं इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जो भी अपनी बात द इंडिया प्लस न्यूज के प्लेटफॉर्म से कहना चाहे तो मेरा नंबर, हमारे संस्थान का नंबर वहां पर दिया गया है, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। अपनी बात या किसी बात का खंडन करना चाहते हैं या कोई बात हमारे प्लेटफॉर्म से कहना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र है कहने के लिए। वो बिल्कुल आए और अपनी बात कहें। कहने के लिए तो काफी कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कुछ बात पर्दे में ही रहने दी जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। और मैं इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की पत्रकारिता में विश्वास नहीं करता। जो मैं कुछ कहता हूं वो पुख्ता जानकारी के आधार पर कहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार द इंडिया प्लस न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर रहे हैं, ट्विटर पे आप उसको ट्वीट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़ते जा रहे हैं। इतने कम समय में इतना आप लोगों का, आप तमाम दर्शकों का प्यार मिलना, यह बताता है कि मैं और मेरी टीम बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं। और मेरी जुबान और मेरी कलम न रुकेगी, न थकेगी, न डरेगी। मैं अगर आप तमाम जनता आप ये चाहते हैं कि मैं यूं ही बेबाक, बेखौफ, निर्भीक होकर पत्रकारिता करता रहूं, तो आप उनको जवाब दीजिए। आप जवाब कैसे दीजिए? आप हमारे द इंडिया प्लस पेज के पेज को, थंबनेल को दबाइए, हमारे पेज से जुड़िए, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर से ट्वीट को आप जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, हमारे वेबसाइट www.theindiaplusnews से आप जुड़िए। आप जितना जुड़ेंगे ये हमारे उन तमाम संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए जवाब होगा। जवाब आप देंगे, आप दर्शक देंगे। मुझे आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम करता रहूंगा और आपका भरोसा, आपकी विश्वसनीयता बनाए रखना, यही मेरा प्रथम दायित्व है। और पत्रकारिता मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, बाकी और भी बातें होंगी। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।